सभी को नमस्ते। हम बौद्ध दर्शन के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने पीछे महायान, हमने पीछे हीनयान, महायान और इनके जो संप्रदाय हैं, इनके जो प्रवर्तक आचार्य हैं या उनके जो अंश हैं, टुकड़े हैं, उनके विषय में विचार किया है। आज हम जो बुद्ध की काया है उसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, दो बुद्ध हैं जो बौद्ध ग्रंथों में माने गए हैं। वो दो प्रकार के बुद्ध हैं। एक बुद्ध तो ऐतिहासिक बुद्ध है जिसे इतिहास मानता है, और दूसरा उपास्य बुद्ध है। उपास्य माने पूजा करने के योग्य, ध्यान मनन चिंतन करने के योग्य बुद्ध, समाधि गम्य बुद्ध। एक बुद्ध है। ध्यान रखना, जो उपास्य बुद्ध है, जो ऐतिहासिक बुद्ध है, उसने इतिहास में जन्म लिया, उसने लुम्बिनी में जन्म लिया, कपिल वस्तु में उनका भरण पोषण, फिर उन्होंने गृह त्यागा और बोधि वृक्ष के नीचे, गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सारनाथ में आकर के उन्होंने, ऋषि पतन्नम में आकर के उन्होंने धर्म परिवर्तन चक्र चलाया, और एक समय उनका देहांत भी हो गया। ये जो बुद्ध हैं, ये जिसके अंदर जिसकी ये क्रियाएं जिसमें हुई, वह क्या है? वह ऐतिहासिक बुद्ध है। लेकिन एक अलग बुद्ध है जिसको पूज्य रूप में प्रस्थापित किया। पूज्य तो ये भी है, लेकिन जो क्या है, ध्यान गम्य है, जो चिंतन गम्य है, वह बुद्ध कौन से हैं? वह बुद्ध हैं उपास्य। उन गौतम बुद्ध की, उन उपास्य गौतम बुद्ध को 4 कायाओं में विभाजित किया जाता है। 4 काया कौन कौन सी? तो पहली काया है स्वाभाविक काया, दूसरी काया है धर्म काया, तीसरी काया है संभोग काया, और चौथी काया है निर्वाण काया। ये जो चतुर्विध काया है, ये चतुर्विध काया उपास्य बुद्ध की है। अब इसमें थोड़ा विचार करेंगे हम, ये चतुर्विध कायाओं का वर्णन हम करेंगे। अब देखो, प्रथम काया है स्वाभाविक काया। उपास्य बुद्ध की एक काया है स्वाभाविक काया। स्वाभाविक काया माने समूह। यहां काया शरीर के लिए प्रयोग नहीं, समूह रूप। एक ऐसी काया है स्वाभाविक काया
कि जिसके ऊपर धर्म आश्रित है। थोड़ा विचार करेंगे ना। अब शरीर अर्थ भी अगर, क्योंकि कहीं कहीं पर शरीर अर्थ भी घटता है और कहीं कहीं पर संग्रह अर्थ भी घटता है। तो जो मुख्य काया है, स्वाभाविक काया, वह मन बुद्धि अगोचर है। वह उसका कोई प्रतिपादन नहीं कर सकता। इसी काया को अगर शून्य कहा गया है तो कोई अतिशय उक्ति न हो। लेकिन उस काया में एक पावन गुणों का उस काया में एक पावन गुणों का संग्रह है। शुद्ध सात्विक गुण, मानवीय श्रेष्ठ गुणों का जो संग्रह उस काया में है, उस नहीं में एक है। उसका नाम धर्म काया है। आप ये समझो कि ये दीवाल है, ये दीवाल है। अगर हम विचार करते हैं तो ये दीवाल किन चीजों से निर्मित है? ये जो दीवाल है, ये दीवाल गुण, दीवाल को देखो, स्पर्श करो, कठोर प्रतीत होगी, है ना? कठोर भी गुण, आंखों से देख रहे हो, आंखों से हम देख रहे हैं, रूप, रूप भी गुण, स्पर्श कर रहे गुण, खटखट करेंगे आवाज आएगी, वो भी गुण। जिस जो भी हम देख रहे हैं वह एक गुणों का संग्रह है, और हम एक गुणी की कल्पना करते हैं, बौद्ध गुणी को नहीं मानते। बोला वहां एक ऐसा शून्य तत्व है जिसमें वो सब आश्रित है। धर्म तत्व उस परा परा तत्व कहेंगे या शून्य कहेंगे, उसमें आश्रित है धर्म काया। तो ध्यान देना, यह कौन, जो स्वाभाविक काया और धर्म काया है, यह क्या है? अव्यक्त स्थिति है। यह मन बुद्धि का अभिषय है। इनका कहने का मतलब यह मन बुद्धि के पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन इन ही धर्म काया से एक काया और पैदा होती है जिसको बोलते हैं संभोग काया। यह संभोग काया वही है जो बुद्ध की जो मूर्ति है उसमें जो प्रस्थापित शांति सौंदर्य, वह गुण, वह दिव्यता का गुण जो जीवों में पैदा हो सकता है, यह बुद्धि का विषय आ जाता है। और यही गुण सिद्धार्थ में पैदा हुआ था, इसलिए सिद्धार्थ भी बुद्ध बने थे। यह गुण, यह संभोग काया का गुण बुद्ध में पैदा, किसमें पैदा हुआ? व्यक्तियों में पैदा हो सकता है। तो यह जो और यह गुण पैदा हुआ, यह गुण प्रकट होता है, चिन्हमय है। यह क्या है? विभिन्न गुणों की राशि व्यक्तियों में प्रकट होती है। और ये जो प्रकट, जो ये संभोग काया है, यह संभोग काया निर्वाण से प्रकट होती है ना?
निर्वाण के बाद निर्वाण काया में ये सब संभोग काया आ जाती है। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ये संभोग काया पैदा हो। ये निर्वाण के बाद पैदा होती है। यह गुणों की प्रफुल्लता है। इसी को ये कहा जाता है संभोग काया, निर्वाण काया। निर्वाण काया से भगवान बुद्ध ने इस धरा में विचरण किया। उनमें यह काया पैदा हुई निर्वाण के बाद। तो ये जो संभोग काया है, निर्वाण काया है, यह मन बुद्धि का विषय बनती है। और इसी काया के माध्यम से बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यस्याम रात्र्याम अधिगमो यस्यांच परिनिर्वृतः तस्मिन् तस्मिन्नांतरे मया किंचित प्रकाशितम। भगवान बुद्ध कह रहे हैं लंकावतार सूत्र में कि जिस दिन मैंने यस्याम रात्र्याम अधिगमो, जिस रात्रि में मेरे अंदर बुद्धत्व जागृत हुआ, अधिगम प्राप्त हुआ। और यस्यांच परिनिर्वृता, और जिस दिन मैंने और जिस समय मैं क्या है परिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, निर्वृत्त, तब से लेकर के और आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। ध्यान देना, प्रकृति, आवाज प्रकृति का गुण है, प्रकृति बोलेगी। शरीर का धर्म है, प्रकृति का धर्म है, बोलेगी। लेकिन ज्ञान कुछ नहीं बोलता है। ज्ञान अपने में शांत है, संतोष। प्रकृति उसको अपने अनुसार ग्रहण करती है और प्रक्षेपित करती है। वह अनुपम तत्व अपनी स्थिति में न घटता है न बढ़ता है। प्रकृति काम करती है। यह जो भौतिक शरीर है, यह उसके बारे में उपदेश कर रहा है, लेकिन ज्ञान अपने में मौन अवस्था है। वो अविषय है। प्रकृति सुन रही है। मैंने कोई चीज रूप देखी, मैंने उस चीज को जाना, बोध हुआ, और मैंने आपको कहा। ये सब प्रकृति के यंत्र के अधीन कार्य हो रहा है। लेकिन वास्तविक जो बोध है, वास्तविक जो ज्ञान स्वरूप है, चेतना है, वह प्रकृति, उसका यह प्रकृति वर्णन तो करती है, लेकिन वह अपने में शांत है, मौन। मैंने उसको जाना तो मैं मौन हूं। ये तो कहते हैं बुद्ध ने बारंबार इसी बात को ये कहा कि नौदार्तम मया किंचित एकम मप्यक्षरम विभो कृष्णम बेन जयन बेन वैने जनो धर्म वर्षेण तर्पिता। नो नौदार्तम मया किंचित किंचित एकम अक्षरम विभु, मैंने एक अक्षर भी नहीं कहा। हे विभो, एक अक्षरम अपि मया न उदाहृतम, मैंने एक अक्षर का उदाहरण भी नहीं दिया। लेकिन कृष्णम धर्म वर्षेण तर्पिता, लेकिन मैंने क्या है धर्म वर्षा के द्वारा सबको तृप्त किया है। ये स्थिति है। पूरे जीवन भर उपदेश दिया, लेकिन अवचनम बुद्ध वचनम कहा जाता है। ये सब वही है। लेकिन ये जो दो हैं, कौन? ये जो संभोग संभोग काया है, और ये निर्वाण काया है, जिसमें बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त होकर के उपदेश दिया है। इन दो कायों की जरूरत क्या है?
बोला ये दो काया जो है, ये दो काया जो है बुद्ध की, ये बुद्ध ने इसलिए धारण किए हैं भक्तों के उद्धार करने। ये भक्तों के उद्धारार्थ है दो काया। और ये जो दो काया और है ये ज्ञानियों के लिए। इनसे भगवान ने बौद्ध अपने जीवन में लोगों का उद्धार किया। इसीलिए ये जो दो काया है लास्ट की, इनका बहुत ही उत्तम वर्णन है। इन कायों के माध्यम से भगवान ने क्या क्या काम किया है। इनके विषय में कहा जाता है कि निर्वाण काया के विषय में कहा जाता है कि बोलते हैं कि करोति येन चित्राणि हितानि च जगत सम। जिसने क्या है सारे जगत के विचित्र कार्य किए और हित किया। जिसने क्या है इस जगत में विचित्र आश्चर्य में क्या किया है, हित किया है। और फिर भी कैसे हैं, अभावात अनुच्छिन्न। अभाव और क्या है, अनुच्छिन्न। जो भगवान की क्या है, यह निर्वाणिक काया है, यह अभाव युक्त है। और क्या है, अभाव। और अभावात स अनुच्छिन्न, अभाव से जो क्या है अनुच्छिन्न, जिस अभाव युक्त है जो नहीं भी है। और जो क्या है मैंने बताया था अशाश्वत और अनुच्छिन्न जो क्या है काया है भगवान की। इससे भगवान ने क्या है अनंत कार्य किए। आगे बोलते हैं, आगे कहते हैं कि उनके कह रहे हैं कि सर्वदा सर्वदा सर्वथा सर्वे यस्य दोषा न संति। हाँ, बोलते हैं सदा सर्वदा जिसमें कोई दोष नहीं है। और कैसी है, सर्वे सर्वाभिसारेण यत्र गुणा अवस्थिता। संपूर्ण रूप से जिसमें सारे गुण क्या है अवस्थित है। यदि चेतना तमेव शरणम शरणम गंतुम तम स्तोतुम तम उपासितुम तस्यैव शासने स्थातुम न्यायम यदस्ति चेतना। यदि अस्ति चेतना, यदि अपने में चेतना है तो तमेव शरणम गंतुम, उसी की शरण में जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और स्तोतुम, और उसी की स्तुति करनी चाहिए। और उपासितुम, उसी का ही उपासना करनी चाहिए। वो कैसे हैं, वो काया कैसी है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि अब क्या कहते हैं कि अव्यापरित साधुस्तु त्वम मकारण वत्सला। बोलते हैं कि तुम कैसे हो, बोलते हैं कि अव्यापारित साधु। बोलते हैं कि तुम हे, बोल रहे हैं कि हे प्रभु आपका जो स्वभाव है, तुम्हारा का अव्यापारित साधु, मैंने बिना व्यापार का आपका साधु साधु है। अर्थात व्यापार उसके लिए किसी प्राप्त करने के लिए होता है क्रिया, लेकिन आप कैसे हैं बिना बिना व्यापार के, अर्थात अकृत्रिम स्वभाव आपका साधुपन का है। आप ऐसे सज्जन हैं कि जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है। और दूसरे क्या है कि आगे कहते हैं कि तुम अकारण वत्सलहा, तुम क्या है अकारण प्रेम करने वाले, वत्सल प्रेम वत्सल दया युक्त है। और क्या आगे कहते हैं कि अब असंस्तुत सकस्य, और तुम क्या है असंस्तुत सखा है।
अर्थात तुम क्या है, बिना परिचय के भी तुम क्या हो, मित्र है। ऐसे मित्र हैं कि जिसकी कोई परिचय की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और तुम अनवस्कृत बांधव, और तुम क्या हो, निश्चल निर्दोष हमारे बांधव। भक्त कह रहे हैं। तो ये सारे जो गुण हैं, ये किस में है? ये सब गुण है भगवान के जो भक्तों के लिए रचा हुआ शरीर है। और इसी शरीर के माध्यम से वो अनेक परोपकार करते हैं जीवों के। ध्यान देना, यहाँ पर भगवान जो बुद्ध है, वो जीवों के लिए अपना शरीर दान करते हैं। यही है भगवान बुद्ध की वास्तविकता, कि भगवान बुद्ध क्या है, कल्पांत तक भी यहां पर रहेंगे। और क्या है, जो क्रोधी हैं उनको क्या है, अक्रोध क्षमा से विजय जीतेंगे। और जो क्या है, जो क्रोधी हैं उनको उनको अक्रोध क्षमा से जीतेंगे। जो मोह वाले हैं उनको क्या है, उनको अमोह ज्ञान से जीतेंगे। और जो क्या है, राग है, रागो विगत रागेण, जो रागी हैं उनको राग रहित होकर के जीतेंगे। सरागो विगत रागेण जिता रोषण, जिता रोषेण रोषण। और जो क्या है, रोष वाले हैं, क्रोध वाले हैं, वो जिता रोषेण, वो क्या है, उनको रोष को जीत करके उनको उनके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। क्रोधियों को क्षमा से है, रागियों को विराग से, मोह को ज्ञान से, और क्या, असत्य को सत्य से वो क्या करेंगे, जीतेंगे। और मानवता को सदा दिशा देते रहेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध की जो देशना है, वह भगवान बुद्ध उपदेश देते रहे। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने तो एक जगह पर ऐसा भी कहा है क्या, कि और इनकी विशेषता तो देखो आप, देखो क्षमता का कितना गजब सूत्र है। पिटकों में आया, मैंने इसको लिखित एक ही अपने पुस्तक में भी कभी लिखा था। क्या भगवान बुद्ध ने कहा था, अपने भगवान बुद्ध के अपने संग में नियम, कितने समानता के नियम थे इनके। इन जो ये क्या है, उपास्य बुद्ध के जो उपास्य बुद्ध जिनमें अवतरित हुआ था, वह भगवान बुद्ध, उनके नेम देखो। एक और एक प्रबुद्ध व्यक्ति के नेम भी यही होने चाहिए। कितने समता के, कितने अच्छे नेम थे। देखो उनके उसमें, देवदत्ते च बदिके चोरे अंगुली माल के, राहुले धन पाले च सर्वे साम समको मुनि। जो मुनि ये गौतम बुद्ध है, इनके कहा जाता, इनका देवदत्त इनका सबसे बड़ा विरोधी था, लेकिन वह भी उनके संग में ही रहता था। और बदिके, बदिके मैंने शिकार खेलने वाला, बिल्कुल निम्नतर स्थिति का व्यक्ति। और क्या है, चोरे अंगुली मालिक का, अंगुली मान जैसा चोर डाकू। और राहुले, अपना पुत्र राहुल। और क्या, धनपाले च, और धनपाल, बड़ा सेठ धनपाल, ये भी सब उनके संग में थे। लेकिन क्या है, सर्वे साम समको मुनि, गौतम बुद्ध की आंखों में ये सब एक जैसे थे। ये समता का सबसे श्रेष्ठ सूत्र है। ये तभी हो सकता है जब क्या है, जीवन अध्यात्म की उस पावन स्थिति में हो, धर्म काया में हो, और जो अंतिम काया है वहां स्थित हो। ज्ञानी जिसका अन्वेषण करते हैं उस तरफ, जब हृदय के अंदर संभोग काया आ जाए, है, धन काया जो क्या है, शाश्वत काया है, जो आ, हमारी स्वाभाविक काया है, वह जो उसके ऊपर जो धर्म काया है,
ये काया संभोग काया के माध्यम से निर्वाणिक जब तुम चिंतन की पराकाष्ठा में जाओगे, आपके ऊपर उतर के आ जाएगी। बौद्धिकता की पराकाष्ठा में जाकर जब यह आप में उतर के आएगी, आपके अंदर बुद्धत्व का सृजन होगा। इसीलिए तो कहा गया है, नागार्जुन ने कहा था क्या कि सर्वे बुद्धा भविष्यन्ति न अभाव्यो भुवि विद्यते। बोला सबके अंदर बुद्ध पैदा हो सकता है। वहां पर गिनाया स्त्री पुरुष है, छोटा बड़ा, सबके अंदर बुद्धत्व के गुण है, सबके अंदर बुद्धत्व पैदा हो सकता है। यही सबसे बड़ी श्रेष्ठ देन है। न अभाव्यो भुवि विद्यते। ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्या है इस संसार में जिसके अंदर असंभावना, बुद्धत्व की असंभावना। यही भगवान बुद्ध की देशना है, पावन देशना है ये बुद्ध की। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म है वह अपने में एक पावन है, पावन धर्म है, एक श्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए इसकी श्रेष्ठता से जीवन कृतार्थ हो जाता है। देखो संघ के नियम तो देखो आप, इनके संघ के नियम तो देखो आप। भोगा प्रमत्तौ, नियमा प्रमत्तौ, रक्षा प्रमत्तौ, कुशला प्रमत्तौ, शुका प्रमत्तौ, धर्मा प्रमत्तौ, याना प्रमत्तौ, खलु बोधिसत्व। बोधिसत्व, ध्यान देना, बोधिसत्व सब किसी के अंदर पैदा हो सकता है। और क्या बोधिसत्व जो बुद्ध है कैसा है? बोला क्या? भोगा प्रमत्तो, भोग में अप्रमत्त होगा, भोग में भी जागरूक व्यक्ति होगा, संयमी व्यक्ति होगा, जीवन में संयम। इच्छाएं उठेगी लेकिन उन इच्छाओं पर दृढ़ लगाम। भोगा प्रमत्तो, और आगे क्या? नियमा प्रमत्तो, नेम पर चलने वाला, नेम का भंग करने वाला नहीं। रक्षा प्रमत्तो, सद्धर्म की रक्षा करने में सदा अप्रमत्त रहे। कुशला प्रमत्तो, कुशल और अकुशल कर्म है। आंख के, नाक के, शरीर के कुशल कर्म है। जो अपना ये शरीर, पंच भौतिक शरीर है, उनमें आंख के भी कुशल कर्म है। आंख अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है। वो बुराई को छोड़ेगा, अच्छाई को ग्रहण करेगा। अकुशल कर्मों को त्यागने वाला और कुशल कर्मों में सदा अप्रमत्त रहने वाला, जागरूक रहने वाला, कुशल कर्म में कभी न करने में आलस्य न करने वाला। सुखा प्रमत्तो, और सुख में कभी प्रवृत्त नहीं हो जाता है? मस्त हो गया। अप्रमत्तो, सुख में भी जागरूक रहता है। सुख का भी देख रहा है कि यह सुख क्या मेरे लिए बंधन कारक बनेगा, या यह सुख मेरे को गिराने वाला बनेगा, कि यह सुख मुझे उठाने वाला बनेगा। और क्या? धर्मा प्रमत्तो, धर्म में भी सदा जागरूक रहता है। और इतना ही नहीं, याना प्रमितो, यान, महायान में भी सदा क्या है? अप्रमत्त है। यही क्या है? कि खलु बोधिसत्व, यही निश्चित, इसी को तुम बोधिसत्व समझो, यही बोधिसत्व है। ये जीवन में आ जा, यही धर्म, यही संभोग और निर्वाणिक काया है। इसी के माध्यम से जीवन को चलाना है, इसी के माध्यम से जीवन में दिव्यता को प्रकट करना है। भगवान बुद्ध की अनुपम देशना है। अब महायान का हम ग्रंथ, जब अब महायान के ग्रंथों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और महायान के ग्रंथ जब आप सुनेंगे ना, और जब इसके ऊपर आप इसका अध्ययन आप सही ढंग से करेंगे, तो आपको एक ही लक्ष्य दिखेगा, कि वो यह लक्ष्य दिखेगा कि मानवता के लिए
जीवन का बलिदान, जीव हित के लिए, जग हित के लिए आत्मा का बलिदान, इसी में ही मुक्ति है। वो नहीं कहता है कि कोई ईश्वर है कि उसको प्राप्त करके मुक्ति मिलेगी। बोला जीव हित में, जीव ही क्या है? जो जीव है, मुक्ति के दो साधन हैं, ज्ञान और बलिदान। केवल ज्ञान भी मुक्ति कारक नहीं होगा और केवल बलिदान भी मुक्ति कारक नहीं होगा। बलिदान और ज्ञान जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तब मुक्ति होगी। इनका सूत्र ही यही है। इसलिए बोधिसत्व ने कभी कभी अपने शरीर को भूखों को दान करके, भूखे जीव जंतुओं को दान करके अपनी अपनी आत्मा की सफलता को पैदा किया है। इस शरीर को जला करके खत्म करने की अपेक्षा यही है कि जीव हित के लिए यह शरीर काम आए। इस जीव हित के लिए ही शरीर मिला है, जग हित के लिए ही शरीर मिला है। जग जीव हित में ही मुक्ति है, यही महायान का सूत्र है। बस इसी सूत्र के ऊपर बारंबार विचार आएगा। ये शरीर है, बोला इस शरीर से यदि क्या है, इस शरीर का यदि तुम अर्पण कर दो समाज हित के लिए, इस शरीर को खोट दो समाज के भलाई के लिए, तो जीवन में महानता आ जाती है, बुद्धत्व आ जाता है। नागार्जुन ने अपना शरीर ऐसा ही दान किया था। हमने इस विषय में पीछे चर्चा की। गीता के प्रसंग में हमने नागार्जुन का एक प्रसंग सुनाया था, आप वहां जरूर सुनिएगा। ये बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध के विषय में तीन बुद्ध की कल्पना थी। एक बुद्ध तो वो थे जिन्होंने लुम्बिनी में जन्म लिया था और गया में बोधि की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में उपदेश दिया था। और एक बुद्ध और हैं जिनका जन्म गृध्रकूट पर्वत पर हुआ था और उन्होंने महायान को चलाया था। तो ये तीन यान, तीन बुद्धों के द्वारा तीन यान चलाए गए। कोई मंजूश्री को भी मानते हैं जिन्होंने तंत्रयान भी एक ही चलाया गया। बाद में तंत्रयान आया जिसमें केवल तंत्रों का वर्णन है और यही वज्रयान के रूप में प्रवृत्त हुआ। महायान, हीनयान जो है वह समाधि, प्रज्ञा, समाधि और शील के द्वारा मुक्ति का वर्णन करता है। महायान जो है वह बोधिसत्व के जीवन शैली को लेकर के अपना वर्णन करता है। बुद्ध की आचार प्रदान महायान है। और ये दो यान थोड़ा सा इनमें ब्रह्मचारियों का ज्यादा वर्णन था। जो अंतिम यान आया वज्रयान, वज्रयान में कामनाओं दमन करने का वर्णन नहीं है। बोला कि कामनाओं को पूर्ति करते हुए इनमें जो तांत्रिक लोग थे वह संपूर्ण भोगों के साथ में अपना योग करते थे।
उनका कहना यह है कि अगर चित्त अगर क्या है विषय वस्तु को छोड़ दिया जाए तो चित्त व्यग्र हो जाएगा, और चित्त जब व्यग्र होगा तो वह समाधि नहीं कर सकता है। इसीलिए भोग के साथ, और इसी ने बहुत विकृत रूप ले लिया था। एक और संभव यही है कि इसने इतना विकृत रूप ले लिया हो कि बुद्ध का बौद्ध धर्म का पतन का कारण यही बन गया हो। अस्तु, बौद्ध धर्म फिर भी अपने में मानवता को समाया हुआ धर्म है। जो आप जीसस क्राइस्ट की बाइबल देखते हैं, उन बाइबल के साथ में बौद्ध धर्म की ऐसी अनन्यता है, ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म का बेटा ईसाई धर्म बन गया। विचार करेंगे, पिटकों में तो जो भगवान बुद्ध का शांति प्रिय धर्म है, वो बाइबल में जीसस का भी शांति प्रिय धर्म बन जाता है, न्यू टेस्टामेंट में। तो हम आप लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म का विचार करेंगे, आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। आप जरूर सुनिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते। आप लोगों के साथ में बोधिचर्या के ऊपर एक एक श्लोक की हम विचार करेंगे, और 2 महीने के बीच बीच में हम इस पुस्तक का समापन भी करेंगे। आप जरूर